Uh, Good morning, good evening, good afternoon, as per the time you're watching the video. Uh, आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ जियोग्राफी सब्जेक्ट है। मैंने ये बताया है कि भाई जियोग्राफी का मतलब होता है स्टडी ऑफ लैंड फॉर्म्स ऑफ अर्थ। जियोग्राफी का क्या मतलब हो जाता है? स्टडी ऑफ लैंड फॉर्म्स ऑफ अर्थ। जब हम अर्थ के लैंड फॉर्म्स के बारे में पढ़ते हैं ना, तो हम उसको क्या बुलाते हैं? ज्योग्राफी बुलाते हैं। ठीक है। अर्थ के लैंड फॉर्म्स के बारे में पढ़ना यानी हमारे अर्थ पर मौजूद क्या क्या चीजें हैं, लाइक अर्थ के सरफेस सरफेस पर मौजूद क्या क्या चीजें हैं। कहीं पहाड़ है, कहीं पानी है, कहीं जमीन है, कहीं मरुस्थल है। जब हम इसके बारे में पढ़ते हैं तो हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? जियोग्राफी के बारे में पढ़ रहे हैं। और इंडिया के जियोग्राफी के बारे में पढ़ना है यानी इंडिया के साइज को समझना, इंडिया के लोकेशन को समझना, इंडिया के फिजिकल लैंड फॉर्म्स को समझना। फिजिकल लैंड फॉर्म्स का मतलब है कहीं हिल्स है, कहीं माउंटेन्स है, कहीं प्लेन्स है, कहीं डिजर्ट्स है। इन सब बातों को समझना। ड्रेनेज सिस्टम को समझना यानी इंडिया में बहने वाली नदियों के बारे में हमें पता करना पड़ेगा। इंडिया के क्लाइमेट या जलवायु को हमें पता करना पड़ेगा। और इंडिया में कहाँ कहाँ पे कौन कौन से फॉरेस्ट पाए जाते हैं, वहाँ कौन कौन सा जंगली जीवन पनपता है, इसके बारे में भी हमें नॉलेज गैदर करना है ज्योग्राफी पढ़ते समय। ठीक है। तो हमारा पहला जो टॉपिक इसमें था वो था कि इंडिया साइज एंड लोकेशन। तो सबसे पहले बात आती है इंडिया के साइज का एंड लोकेशन का। तो आपके सामने अभी वर्ल्ड मैप आ रहा है। और इस वर्ल्ड मैप में हमने आपको बताया था कि हमने कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स और कुछ इंपॉर्टेंट लॉन्गिट्यूड्स को क्या कर रखा है? मार्क आउट कर रखा है। तो जो हमारा सबसे ये बीचों बीच वाला है ये क्या कहलाता है? 0 डिग्री लैटिट्यूड यानी कि इक्वेटर। 0 डिग्री लैटिट्यूड यानी कि इक्वेटर। और फिर हम अगर बात करते हैं तो 22 होल 1/2 डिग्री, सॉरी 23 होल 1/2 डिग्री नॉर्थ। 23 होल 1/2 डिग्री नॉर्थ, ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहलाता है। क्या कहलाता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये बेसिकली इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स है। लैटिट्यूड्स मतलब इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइंस। तो ये वही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ड्रॉन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ये लाइंस एक्चुअली में अर्थ पर एग्जिस्ट नहीं करते हैं। हमने इन लाइंस को क्या किया है? बनाया है अर्थ के सरफेस पर। क्यों? क्योंकि हम अर्थ की पढ़ाई कर सके। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए बढ़ते आगे। आगे बढ़ते हैं तो एक और लैटिट्यूड जो इसके बारे में हमें ध्यान में रखना है वो है हमारा 66 होल 1/2 डिग्री नॉर्थ, सॉरी। और इसे हम क्या बुलाते हैं? आर्कटिक सर्कल। ठीक है। और लास्टली जो हमारा 90 डिग्री नॉर्थ पे आता है दैट इज नॉर्थ पोल। ये हमारा क्या हो जाएगा? नॉर्थ पोल 90 डिग्री नॉर्थ पे आने वाला है। ठीक है। ऐसे ही करके हमारे एक बात समझना है कि जो हमारा इक्वेटर है ना, बेसिकली इक्वेटर जो है, जो बीचों बीच 0 डिग्री का लैटिट्यूड है, ये डिवाइड्स आवर प्लैनेट अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ्स। फर्स्ट वन इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सेकेंड वन इज सदर्न हेमिस्फीयर। तो आप ध्यान से अगर ग्लोब पर देखते हो तो हमें नजर आता है कि ग्लोब में ये जो बीच में है ना, ये लाइन हमारा क्या है? इक्वेटर है। आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा अर्थ है ये 23 होल 1/2 डिग्री नॉर्थ की तरफ टिल्टेड है। ओके। तो हमारा जो अर्थ है ये 23, सॉरी, हमारा जो अर्थ है ये अपने एक्सिस पर कितने डिग्री टिल्टेड है? 23 होल 1/2 डिग्री टिल्टेड है। तो इसी कारण से जो इक्वेटर है वो अर्थ को 2 इक्वल हाफ्स में क्या कर देता है? बांट देता है। तो इसमें हमारा कौन कौन सा आ जाता है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर। तो बाबू ये हमारा क्या हो गया? पूरा का पूरा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और ये नीचे वाला क्या हो गया? सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है। और आपको मैंने बता दिया कि कौन सा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, कौन सा आर्कटिक सर्कल है। एंड देन आपको फिर आते हैं नीचे की तरफ यानी साउथ की तरफ। तो हमें समझ में आता है कि ये 23 होल 1/2 डिग्री साउथ हो जाता है। इसको हम क्या बुलाते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इसको हम बुलाते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ओके, बहुत अच्छी बात है। एंड देन फिर हमारा 66 होल 1/2 डिग्री साउथ पे जो पड़ता है उसको हम क्या बुलाते हैं?
अंटार्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल। अब अगेन आपको याद होगा कि मैंने पहले क्लासेस में भी आपको बताया हुआ है कि भाई लैटिट्यूड तो हमने बना लिया था, बट अगर हम मैं बोलूं कि किसी प्लेन को 10 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर लैंड करवाना है, कितने डिग्री पर लैंड करवाना है, 10 डिग्री नॉर्थ, तो क्या इतना बोलना इनफ रहेगा? नहीं, हमें एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट तो दे दिया, बट वाई एक्सिस का भी कोऑर्डिनेट हमें देना पड़ेगा। तो इसलिए जरूरी है कि हम लॉन्गिट्यूड भी बताएं। क्या भी बताएं? लॉन्गिट्यूड भी। क्योंकि आप सोचो ना, अगर 10 डिग्री नॉर्थ पे मैं बोलता हूँ लैंड करवाने, तब क्या होगा, तब तो वो आदमी कहीं पे भी लैंड करा सकता है ना, तब तो वो पायलट कहीं पे भी लैंड करा सकता है, पैसिफिक ओशियन में, इंडिया के सदर्न पोर्शन में, अफ्रीका में, अटलांटिक ओशियन में, कहीं पे भी लैंड करा देगा, है ना। तो हमें एग्जैक्ट लोकेशन बताने के लिए दोनों चीजें चाहिए, एक लैटिट्यूड भी चाहिए और एक लॉन्गिट्यूड भी चाहिए। तो आइए मैं आपको लॉन्गिट्यूड की कहानी समझाता हूँ। लॉन्गिट्यूड का अगर हम बात करते हैं तो हमारा सबसे जो प्राइम लॉन्गिट्यूड है वो है प्राइम मेरिडियन। वो क्या बाबू? प्राइम मेरिडियन। और इसके बनने की भी अपनी एक कहानी है। मैंने आपको बताया था कि 1884 में ब्रिटेन के ग्रीनविच शहर में, ग्रीनविच के आउटस्कर्ट्स में एक मीटिंग हो रहा था, रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी ऑफ लंदन जिसको हम बुलाते थे। और वहां पे ये घोषित किया गया कि ग्रीनविच शहर से ही जो है हमारा प्राइम मेरिडियन होकर के गुजरेगा। ठीक है, अब इसमें डिसीजन ये क्यों लिया गया था, इसका भी लॉजिक हम आपको दिए थे। जो हमारा अर्थ है उस पर अगर हम लैटिट्यूड्स का बात करते हैं, तो लैटिट्यूड्स का अगर मैं बात करूं तो भाई लैटिट्यूड्स में तो ये मिडिल लैटिट्यूड वही है जहां पे सरकमफ्रेंस सबसे ज्यादा है, जहां पे सरकमफ्रेंस क्या है, सबसे ज्यादा है। लेकिन लॉन्गिट्यूड के केस में ऐसा कुछ नहीं है। लॉन्गिट्यूड के केस में हर जगह पे सरकमफ्रेंस क्या होगा, सेम होगा। क्योंकि आपको मैंने बताया था लैटिट्यूडनल लाइंस आर पैरेलल लाइंस बट लॉन्गिट्यूडनल लाइंस आर नॉट, लॉन्गिट्यूडनल लाइंस आर नॉट। तो ये आप 6 क्लासेस वगैरह में भी आप पढ़ चुके हो मेरे ख्याल से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो जीरो सॉरी, ये जो हमारा 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड तय किया गया, ये किसको तय किया गया है बाबू? प्राइम मेरिडियन को। किसको तय किया गया है? प्राइम मेरिडियन को। और इस हिसाब से अगर देखें तो इंडिया किस साइड में आ रहा है? ईस्ट साइड में आ रहा है। किस साइड में आ रहा है? ईस्ट। बेसिकली इस 0 डिग्री जो हमारा लॉन्गिट्यूड है उससे इंडिया किधर साइड आ रहा है? ईस्ट। और अगर लैटिट्यूड से देखें तो इंडिया किधर साइड आ रहा है? नॉर्थ। तो आपको एक बात याद अब रखने वाली ये है कि इंडिया जो है नॉर्दर्न लैटिट्यूड में ही शुरू होता है, नॉर्दर्न लैटिट्यूड में ही खत्म होता है, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड में ही शुरू होता है और ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड में ही खत्म होता है। तो अगर हम बात करते हैं बाबू तो 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ पे इंडिया क्या होता है? शुरू। एंड 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ पे इंडिया क्या होता है? खत्म। 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे इंडिया शुरू होता है और 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट पर इंडिया क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। तो ये हमने आपको बता दिया इंडिया के लोकेशन के बारे में। किसके बारे में? इंडिया के लोकेशन के बारे में। अब अगर हम बात करते हैं इंडिया के साइज का, तो आपको मैं बता दूं कि भाई इंडिया का जो साइज है, सॉरी, इंडिया का जो साइज है वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। और पूरी दुनिया का ये 2.4% ऑफ द जियोग्राफिकल एरिया को ऑक्यूपाई करता है। पूरी दुनिया का ये 2.4% ऑफ द जियोग्राफिकल एरिया को क्या करता है बाबू? ऑक्यूपाई करता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चीजें हमें समझ में आ रही है। आइए, तो साइज क्लियर है। साइज का अगर हम बात करते हैं तो इंडिया का एरिया कितना है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। और अगर हम बात करते हैं टोटल जियोग्राफिकल एरिया का, तो वो है 2.4% ऑफ द वर्ल्ड टोटल जियोग्राफिकल एरिया। चलिए बात करते हैं कि भाई हमारा जो इंडिया है, हमारा जो क्या है बाबू? इंडिया है, इसके नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में, इसके किधर बाबू? नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में। चलो एक मिनट रुक जाना जरा। तो ये आपको चलो इसको मैं बाद में देखता हूँ, आ जाओ। तो इंडिया का बाबू ये मैप है इंडिया का, ठीक है। और इंडिया के इस मैप पर आपके सामने वो इंडिया का मैप वगैरह चीजें जो है होनी चाहिए। तो आइए जरा ध्यान देते हैं। इंडिया का मैप जो है इस पर आप देखोगे, ये इंडिया का क्या है बाबू? नॉर्थ। और ये क्या है? ईस्ट। और ये क्या है? वेस्ट। और नीचे जो है हमारा वो क्या हो गया? साउथ। तो इंडिया का नॉर्थ में, इंडिया का क्या बाबू? नॉर्थ में
और इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट यानी ये पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। तो इंडिया के नॉर्थ में और इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में जो है पहाड़ियां हैं। क्या है बाबू? पहाड़ियां यानी माउंटेन्स हैं, जिसको कि हम हिमालयन माउंटेन्स बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? हिमालयन माउंटेन्स। और हिमालयन माउंटेन्स का अगर मैं बात करता हूं तो ये यंग फोल्ड माउंटेन्स है। क्या है? यंग फोल्ड माउंटेन्स। अब आप शायद से यंग फोल्ड का मीनिंग नहीं समझ पा रहे होगे, तो मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ, जरा ध्यान से आप देखना। जो हमारे यंग माउंटेन्स हैं, वो यंग कौन है? जो बाद में बना है। यंग कौन है बाबू? जो बाद में बना है। और फोल्डेड माउंटेन्स बनते हैं जब दो लैंडस्केप टेक्टोनिक मूवमेंट्स के कारण से आकर के आपस में क्या करते हैं? जुड़ते हैं, तो फोल्ड माउंटेन्स बनता है। तो वो अलग होते हैं तो फॉल्टिंग होती है, और वो आपस में जुड़ते हैं तो क्या होता है? फोल्डिंग, ठीक है। तो ये मूवमेंट्स होते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स के, जिसके कारण से चीजें क्या होती है? बनती हैं। तो माउंटेन्स जो है, ये जो हिमालयन माउंटेन्स है, सॉरी, ये जो हिमालयन माउंटेन्स है, ये फोल्डिंग एक्टिविटी के कारण से बना है। किस एक्टिविटी के कारण से बना है? फोल्डिंग एक्टिविटी के कारण से। आप देखो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, जो एक पोर्शन है इंडियन प्लेट का, वो आया और जुटा। तो ये आप देखो, ये ओशियनिक प्लेट है, ये कॉन्टिनेंटल प्लेट है, और ये दोनों आकर के आपस में क्या हुआ? जुटा, और जुड़ने के बाद ये थोड़ा मुड़ाव आ गया। तो इसी को हम लोग क्या बुलाते हैं? फोल्डिंग। इसी को हम क्या कहते हैं? फोल्डिंग। आप देख सकते हो कि जब दो लैंडमास आपस में एक दूसरे की तरफ आते हैं, तो टकराने के बाद एक क्या होता है? ऊपर की तरफ उठ जाता है। तो यही वाला जो टेक्टोनिक मूवमेंट है, यही फोल्डिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? फोल्डिंग कहलाता है, ठीक है। और इस फोल्डिंग के कारण से ही हमारा कौन सा माउंटेन बना है? हिमालयन माउंटेन्स। तो हिमालयन माउंटेन्स कैसे क्या बना है, ये हमने आपको समझा दिया, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए जरा आप इसको भी देख लीजिए। ये जो चीजों को हम जानेंगे कि हिमालय का फॉर्मेशन कैसे हुआ, और उसके लिए हमें एक सफर पे चलना होगा। तो आपके 40 मिलियन ईयर्स पहले दुनिया का सारा लैंडमार्क केवल एक कॉन्टिनेंट के फॉर्म में एग्जिस्ट करता था। इस सुपर कॉन्टिनेंट का नाम था पैंजिया। फिर आपसे 200 मिलियन ईयर्स पहले पैंजिया पर लॉरेंसिया और गोंडवाना लैंड नाम के दो कॉन्टिनेंट को डिवाइड होगा। इन दोनों लैंडमार्क्स के बीच में टेथिस नाम का एक लॉन्ग नैरो और शैलो सी बोर्ड था, जिसमें दोनों कॉन्टिनेंट की बहुत सारी लेयर्स अपने सेगमेंट्स लगाकर डिपॉजिट करती थी। फिर लगभग 100 to 120 मिलियन ईयर्स पहले इंडियन पेनिनसुला गोंडवाना से ऊपर नॉर्थ पोल, ये इंडियन पेनिनसुला है, लॉरेंसियन लैंडमार्क्स के ओशन के टूर बनने लगी। दोनों प्लेट्स के बीच से टेथिस स्क्वीज होना शुरू हो गया। फाइनली 40 to 50 मिलियन ईयर्स पहले इंडियन कॉन्टिनेंटल प्लेट और यूरेशियन कॉन्टिनेंटल प्लेट एक दूसरे से टकरा। इन दोनों प्लेट्स की कॉलिजन से इतना ज्यादा प्रेशर डेवलप हुआ कि उसे बाउंड्री पर मास प्लेट फोल्डिंग और फॉल्डिंग का फिनोमेनन देखने को मिला। आज हम हमारे वीडियोस को जिसको हम देख रहे हैं, ये उसी टेक्टोनिक प्लेट फॉर्मेशन का नतीजा है, ठीक है। तो ये एक छोटा सा वीडियो था जिसमें हमें चीजें बेहतर तरीके से समझ में आ रही हैं। अब बाबू बात करते हैं एरिया के हिसाब से। तो इंडिया जो है ये 7th लार्जेस्ट कंट्री है हमारा। किस नंबर पे आ रहा है? 7th। तो इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है। और इंडिया से बड़ी जो कंट्रीज हैं वो कौन कौन सी हैं? तो रसिया है, कनाडा है, यूएसए है, चाइना है, ब्राजील है, ऑस्ट्रेलिया है। ये सारे कंट्रीज जो है ये इंडिया से बड़ी कंट्रीज में आती हैं। और ऑस्ट्रेलिया के बाद हमारा कौन सा आता है? इंडिया आता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इंडिया का लोकेशन का बात किया जाए तो लोकेशन हमने आपको ऑलरेडी एक मैप के माध्यम से बता दिया है, बट चलो एक बार मैं पूछ लूं आपसे। देखो वापस से यही मैप आ रहा है। अब आप एक बात बताओ, यहाँ जो ब्लैक लाइन आया सबसे पहले, व्हाट इज दिस? ये क्या है? इक्वेटर है। ये हमारा जो लाइन यहाँ पे ड्रॉ हो रहा है, ये लाइन हमारा क्या है बाबू? इक्वेटर। और इक्वेटर से इंडिया नॉर्थ में है या साउथ में है? नॉर्थ में है, बहुत अच्छा। और ये जो है ये लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है इंडिया का। ये कितना डिग्री है बाबू? 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ। और फिर ये सदर्न पोर्शन में आए तो 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ। तो ये लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इंडिया का आपको पता लग गया। इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है बाबू? 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, अब आप देखो बाबू, ये हमारा लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट का अगर हम बात करते हैं तो 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट से ये शुरू होता है, एंड 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट पर ये क्या होता है? खत्म हो जाता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो अब थोड़ी बहुत बातें हम आपको और बताते हैं, जरा आप इसको ध्यान से समझिएगा। आप जो है नहीं आए थे, है ना, तो खास तौर पे आपके लिए मैं बता रहा हूँ।
आप जरा उसको देखेंगे एक बार के लिए। तो बाबू ये हमारा ग्लोब है, दिस इज व्हाट, ग्लोब। और ये एक स्फेयर है, ये एक क्या है, अभी आपके सामने स्फेयर है। आपको पता होना चाहिए सर्कल 2D होता है एंड स्फेयर जो होता है ना वो 3D होता है, ठीक है। जैसे फुटबॉल होता है हमारा, तो दैट इज स्फेयर। तो ये वैसे ये भी क्या है बाबू, स्फेयर है। और आप देखोगे तो ये इसमें यहाँ से यहाँ तक कितने डिग्रीज आ रहे हैं, 360 डिग्रीज आ रहे हैं। कितने डिग्रीज आ रहे हैं, 360 डिग्रीज, ठीक है। कितने डिग्रीज आ रहे हैं बाबू, 360 डिग्री। और आपको मैं बता दूं कि ये एक रोटेशन मान लो यहाँ से शुरू होगा और वापस से यहाँ आने में इंडिया, सॉरी, वापस से यहाँ आने में अर्थ को कितना टाइम लगता है, 24 आवर टाइम लगता है बाबू, 24 आवर्स। यानी हम कह सकते हैं कि अर्थ एक रोटेशन कंप्लीट करता है कितने देर में, 24 आवर्स में। कितने देर में, 24 आवर्स। यानी ये बात निकल करके आई कि अर्थ को 360 डिग्री घूमने में 24 घंटा लगता है। अर्थ को 360 डिग्री घूमने में कितना घंटा लगता है, 24 आवर्स, यानी 24 आवर्स लगता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अर्थ को 1 आवर घूमने में क्या कर देंगे, 360/24, तो क्या आ जाएगा, 15। यानी अर्थ 1 घंटा में कितना घूमेगा, 15 डिग्री। कितना घूमेगा, 15 डिग्री। अब हमने आपको एक बात यहाँ पे, ये बात आपको समझ आ गई ना, अर्थ 1 घंटा में कितना घूमेगा, 15 डिग्री। कितना घूमेगा, ये जो भी हो रहा हो 15 डिग्री, बस 15 डिग्री घूमेगा, ठीक है। 15 डिग्री घूमेगा, इतना बात हमें समझ आता है। अब आप ध्यान से सुनो, ये जो टाइम का कॉन्सेप्ट है, ये पूरी दुनिया में जो टाइम चलता है ये किसके हिसाब से चलता है, इसी प्राइम मेरिडियन के हिसाब से चलता है। किसके हिसाब से चलता है बाबू, प्राइम मेरिडियन। इसी को हम लोग ग्रीनविच मीन टाइम बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम। इस ग्रीनविच मीन टाइम से ही क्या होती है, चीजें निर्धारित होती हैं। इस ग्रीनविच मीन टाइम से ही चीजें क्या होती हैं, निर्धारित होती हैं। वापस से आते हैं, आपको एक बात और बता दें कि अर्थ का जो मूवमेंट है वो वेस्ट टू ईस्ट है। वो किधर है, वेस्ट टू ईस्ट। यानी कि ये अगर वेस्ट है और ये अगर ईस्ट है तो इस तरह से मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। अब समझना ध्यान से, ये हमारा ईस्ट है, जहाँ पे जापान आपको दिख रहा होगा, इधर साइड में ये जापान है, ठीक है। ये जो है ये जापान है। तो सबसे पहले सूरज यहाँ दिखा, है ना। सबसे पहले जो हमारा सूर्य है वो यहाँ पे दिखा, एंड देन आफ्टर ये इस तरह से आगे क्या होता गया, घूमता गया। इस तरह से आगे क्या हो रहा है, घूम रहा है। तो आप एक बात देख करके बताओ कि पहले धूप कहाँ पड़ रहा है, इंडिया के ईस्ट में, और उसके बाद किधर पड़ रहा है, वेस्ट में। पहले धूप किधर नजर आ रहा है, ईस्ट में, और बाद में कहाँ नजर आ रहा है, वेस्ट में। तो इसी कॉन्सेप्ट के कारण हम लोग ये बात कहते हैं कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट। इसी कॉन्सेप्ट के कारण हम लोग ये बात कहते हैं कि द सन राइजेज इन द ईस्ट। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये बात आपको समझ में आ गया है। अब जरा सा एक बात समझो, ईस्ट में जो हमारा टाइम है जीएमटी से वो क्या रहता है, आगे, और वेस्ट में जो टाइम है वो क्या रहता है, पीछे। क्योंकि अभी आपने ये समझा कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो हमेशा ईस्ट में जो समय होगा वो आगे चलेगा, ठीक है। यानी अगर जापान में शाम का 5 बज रहा है, सॉरी सुबह का 5 बज रहा है, कब का 5 बज रहा है, सुबह का 5 बज रहा है, तो ब्रिटेन में शाम का 5 बज रहा होगा। ब्रिटेन में क्या बज रहा होगा, शाम का 5 बज रहा होगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बाबू ईस्ट में समय क्या रहता है, आगे, और वेस्ट में समय क्या रहता है, पीछे। और 15 डिग्री पे 1 घंटा घूमता है अर्थ। 15 डिग्री पे क्या करता है अर्थ, 1 घंटा। इससे हम ये इम्प्लाई करते हैं कि 15 डिग्री पे 1 घंटा का टाइम का डिफरेंस आता है। 15 डिग्री पे कितने घंटा का टाइम का डिफरेंस आता है, अगर ये 15 डिग्री ईस्ट है, अगर ये 15 डिग्री क्या है, ईस्ट, तो समय 1 घंटा आगे रहेगा। समय 1 घंटा क्या रहेगा, आगे। अगर ये 15 डिग्री ईस्ट है तो समय जीएमटी से 1 घंटा क्या रहेगा, आगे रहेगा, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर ये 15 डिग्री वेस्ट है
तो समय जीएमटी से 1 घंटा पीछे रहेगा। तो समय 1 घंटा जीएमटी से क्या रहेगा, पीछे। अब आप एक बात बताओ, हमारा जो इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम है, जिसको कि हम क्या बुलाते हैं, आईएसटी, क्या बुलाते हैं, आईएसटी, ये आप एक बात समझो, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट है, ये 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट है। इसके ठीक बीचों बीच क्या आ रहा है, आप ले लो 68 और 97 के ठीक बीचों बीच क्या आ रहा है। क्या इसको निकालने के लिए हम ये कर सकते हैं कि 68 प्लस 97/2 कर दें, और जब 68 प्लस 97/2 करते हैं तो क्या आएगा, 82.5। नहीं, आप कर सकते हैं ना, किए थे ना हम लोग पहले भी। हाँ, तो कितना आ रहा है, 82 होल 1/2। तो हमारा जो आईएसटी है वो कितने डिग्री पे है, 82 होल 1/2 डिग्री ईस्ट पे है। कितने डिग्री पे है, 82 होल 1/2 डिग्री ईस्ट पे है। तो 15 डिग्री ईस्ट में जीएमटी से समय 1 घंटा आगे चलता है, तो 82.5 डिग्री ईस्ट में समय जीएमटी से कितना घंटा आगे चलेगा, 82.5 डिग्री ईस्ट में समय जीएमटी से क्या 5.5 घंटा आगे चलेगा, यूनिटरी मेथड लगा लें तो। नहीं, 15 5 जा 75, एंड 15 का हाफ इज 7.5, 75 एंड 7.5 इज 82.5। ठीक है कि नहीं है। तो 15 को हमने 5.5 से मल्टीप्लाई किया, वैसे ही हमने एक को भी 5.5 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो इससे ये इंप्लाई होता है कि जो आईएसटी है वो जीएमटी से कितना आगे चलेगा, 5.5 घंटा, यानी 5 आवर्स 30 मिनट्स, 5 आवर्स 30 मिनट्स। कोई दिक्कत वाली बात यहाँ तक नहीं है, समझ में आ रहा है सब कुछ। तो आइए बाबू ध्यान से देखते हैं दोबारा से। ये हमारा आईएसटी है, ये हमारा क्या है, आईएसटी। आप यहाँ नजर डालो, ये आईएसटी है, और ये जो आईएसटी है ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है। ये इंडियन स्टैंडर्ड क्या है बाबू, टाइम है। इसको स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया भी बुलाते हैं, क्या भी बुलाते हैं, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। तो इसी के हिसाब से इंडिया में सारे वॉचेस सेट होते हैं, इसी के हिसाब से इंडिया में सारे के सारे वॉचेस क्या हैं, सेट हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप रहो गुजरात में या आप रहो अरुणाचल प्रदेश में, आपके घड़ियों में तो सेम टाइम ही नजर आएगा, आपकी घड़ियों में तो क्या नजर आएगा, सेम टाइम ही, लेकिन डिफरेंस होगा कि कब डे हो रहा है कब नाइट हो रहा है। डिफरेंस इसमें होगा कि कब डे हो रहा है कब नाइट हो रहा है। अरुणाचल प्रदेश में जहां सूर्य आपको गर्मियों के दिनों में 4 बजे ही नजर आएगा, वहीं गुजरात में ये कै बजे तक नजर आता है, तो 6 बजे तक आराम से नजर आता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, घड़ियों में सेम समय ही दिखाएगा, बट सूर्य का आना एंड ढलना एंड ऑल दैट चीजों में क्या होता है, डिफरेंस होता है। समझ आ रहा है। आप देखो गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच में कितने डिग्री लॉन्गिट्यूडनल गैप है, ऑलमोस्ट 30 डिग्री का लॉन्गिट्यूडनल गैप है। और इस 30 डिग्री के लॉन्गिट्यूडनल गैप के कारण से हमने आपको अभी बताया ना, 15 डिग्री का लॉन्गिट्यूडनल गैप होता है तो 1 घंटा का अंतर आता है। अगर 30 डिग्री का लॉन्गिट्यूडनल गैप होगा तो कितना घंटा का अंतर आएगा, 2 आवर्स का अंतर आएगा। उसको सेम बातों को बस मैं रिवीजन करा रहा हूँ, बिकॉज मैं पिछले क्लास में भी आपको सेम चीजें ही पढ़ाया था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और मैंने आपको पढ़ाया था कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये कितने डिग्री पे है, 23 होल 1/2 डिग्री नॉर्थ, 23 होल 1/2 डिग्री नॉर्थ। ये 8 इंडियन स्टेट्स से होके गुजरता है। कितने इंडियन स्टेट्स से होके गुजरता है, 8 इंडियन स्टेट्स से। इसको याद रखने के लिए मैंने आपको बताया था, गुजरात में 2-5 मत करो, गुजरात में 2-5 मत करो, और मध्य प्रदेश के सीएम का वेब है ना, तो गुजरात में 2-5 मत करो, यानी कि हमारा 2 छोड़ दो और 5 छोड़ दो। तो जी फॉर गुजरात, जे फॉर झारखंड, आर फॉर राजस्थान, टी फॉर त्रिपुरा, एंड एमपी मतलब मध्य प्रदेश, एंड ये हमारा छत्तीसगढ़ हो गया, एंड दिस इज मिजोरम। ये क्या हो गया, छत्तीसगढ़, और ये क्या हो गया, मिजोरम। एंड वेब यानी वेस्ट बंगाल, वेब यानी वेस्ट बंगाल। तो आइए नजर डाल लेते हैं, ये 8 इंडियन स्टेट्स हैं जिससे कि हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होता है, होते हुए गुजरता है ना। गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, त्रिपुरा हो गया, और मिजोरम हो गया। कोई दिक्कत वाली बात यहाँ तक नहीं होंगी। चलिए अब हम बात करते हैं बाबू इंडिया के लैंड बाउंड्री एंड कोस्ट लाइन का। ठीक है, तो हमने आपको बताया था कि एक टर्म होता है इंडियन यूनियन। हाँ जी, एक टर्म होता है क्या, इंडियन यूनियन। तो इंडियन यूनियन में इंडिया का जो मेन ये वाला लैंड है, ये वाला जो लैंड है ये तो आता ही है, उसके साथ साथ जो
दो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है वो भी आ जाते हैं। यानी यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स जो पड़ता है साउथ ईस्ट में, जो पड़ता है किधर, साउथ ईस्ट में। और इधर साइड लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स जो पड़ता है कहाँ पे, साउथ वेस्ट में, साउथ वेस्ट में। तो बाबू हमने आपको बताया था कि इंडिया का लैंड बाउंड्री जो है ये 15,200 किलोमीटर लंबा है। और इंडिया अपने लैंड बाउंड्री को किन किन के साथ शेयर करता है, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, है ना। और इधर साइड कौन आता है, म्यांमार और बांग्लादेश। ठीक है, तो इंडिया अपने लैंड बाउंड्री को इन इन कंट्रीज के साथ में क्या करता है, शेयर करता है। अगेन पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार एंड बांग्लादेश। इंडिया अपना मैरीटाइम बाउंड्रीज को दो देशों के साथ शेयर करता है, वन इज श्रीलंका एंड सेकेंड इज मालदीव्स। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इंडिया मैरीटाइम बाउंड्री किन देशों के साथ, जो हमारे मैरीटाइम नेबर्स हैं वो कौन कौन है, तो श्रीलंका एंड मालदीव्स, श्रीलंका एंड मालदीव्स। बहुत अच्छा। अब हमारा इंडिया का जो कोस्ट लाइन है यहाँ से लेके एंड यहाँ तक पूरा का पूरा ये 6100 किलोमीटर लंबा है। कितना लंबा है, 6100 किलोमीटर। और अगर हम आइलैंड्स का भी कोस्ट लाइन ऐड कर दें तो ये कितना हो जाता है, 7516.6 किलोमीटर। ठीक है, इंडियन मेनलैंड का कोस्ट लाइन यानी ये ब्लैक वाला जो है नजर आ रहा, ये कितना लंबा है, 6100 किलोमीटर। लेकिन अगर हम उसमें आइलैंड्स का भी कोस्ट लाइन इंक्लूड कर दें तो ये कितना हो जाता है, 7516.6 किलोमीटर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए अब हम बात करते हैं बाबू इंडिया का जो, हाँ, इंडिया का जो नॉर्थ टू साउथ का एक्सटेंट है, जो दूरी है वो है 3214 किलोमीटर। कितना है, 3214 किलोमीटर। लेकिन अगर ईस्ट टू वेस्ट का अगर हम बात करते हैं तो ये कितना है बाबू, 2933 किलोमीटर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी ईस्ट टू वेस्ट ये थोड़ा सा क्या है बाबू, कम है, और नॉर्थ टू साउथ ये क्या है, थोड़ा सा वाइडन है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आते हैं अब हम बात करते हैं बाबू इंडिया किन किन देशों के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। सॉरी इंडिया के राज्य, इंडिया के राज्य यानी इंडियन स्टेट्स, इंडियन स्टेट्स किन किन देशों के साथ अपने क्या शेयर करते हैं, बॉर्डर्स शेयर करते हैं। जरा सा हम इस पर फोकस करते हैं बाबू। तो हमें सबसे पहले समझ में आता है कि इंडिया चाइना के साथ, इंडिया चाइना के साथ जो बॉर्डर शेयर करता है उसको याद रखने के लिए मैंने बताया था एक एक्रोनिम जो कि था हमारा सालू पीपी। तो सिक्किम हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, एल फॉर लद्दाख हो गया, और यू फॉर उत्तराखंड हो गया। तो सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख एंड उत्तराखंड, ये जो 5 राज्य है ये चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। ये किसके साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, चाइना के साथ। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करने वाले को मैंने बताया था ना, बस से जाएंगे यूपी बंगाल। तो बस फॉर बिहार, उत्तराखंड एंड सिक्किम, बस फॉर बिहार, उत्तराखंड एंड सिक्किम। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ में सब कुछ आ रहा है, समझ आ रहा है। चलिए अब हम बात करते हैं इंडिया भूटान के, सॉरी इंडियन स्टेट्स जो भूटान के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। इंडियन स्टेट्स जो किसके साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, भूटान के साथ। जो किसके साथ बॉर्डर शेयर करते हैं बाबू, भूटान के साथ। तो वो इंडियन स्टेट्स जो भूटान के साथ क्या करते हैं, बॉर्डर शेयर करते हैं। चलिए जरा सा हम उसके बारे में बात कर लें। तो वो इंडियन स्टेट्स हो जाते हैं हमारे असम, अरुणाचल प्रदेश और वेस्ट बंगाल, सिक्किम। असम, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करने वाले स्टेट्स जो हैं वो कौन है। तो हमने आपको बताया था, इसमें आपको क्या याद रखना है, जो करेगा पीजी रोएगा लड़का। तो इससे जो है जो करेगा से हमारा क्या बन रहा है, जम्मू एंड कश्मीर, और पी से पंजाब, जी से गुजरात, आर से राजस्थान और लड़का लद्दाख। ठीक है, तो ये हमको याद रखना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमने आपको बताया था कि पाकिस्तान के साथ जो हमारे बाउंड्रीज लगते हैं ना नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट में, इसको हम लाइन ऑफ कंट्रोल बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल। आपको मैं बता दूं कि इंडिया मैप में तो ये सारा टेरिटरी दिखाता है, ऑब्वियस सी बात है, दिखाना भी चाहिए।
लेकिन इतना टेरिटरी पाकिस्तान ने हमसे 1948 में ही क्या कर लिया था, छीन लिया था, और इसे ही हम क्या बुलाते हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। क्या बुलाते हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। फिर चाइना ने 1962 के जो युद्ध हुआ था उसमें इंडिया से ये अक्साई चीन वाला इलाका क्या कर लिया, छीन लिया। और ये अक्साई चीन वाला जो इलाका छीन लिया तो इसको हम लोग क्या बुलाते हैं, चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर। क्या बुलाते हैं, चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ आ गया है सारी बातें। चलिए बढ़े, बढ़े ना, चलिए। तो अब आते हैं बांग्लादेश का बात करते हैं। तो एटीएम है ना, आसाम, त्रिपुरा और मेघालय और मिजोरम और वेस्ट बंगाल, ये बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करने वाले हो गए। म्यांमार के साथ अगर बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये 4 राज्य म्यांमार के साथ में बॉर्डर शेयर करते हैं। और मैंने आपको बताया था कि इंडिया अपना मैरी टाइम बाउंड्री किसके साथ शेयर करता है, श्रीलंका के साथ में। और श्रीलंका और इंडिया को सेपरेट करने वाला एक स्ट्रेट है जिसका नाम है पाक स्ट्रेट। क्या नाम है बाबू, पाक स्ट्रेट। और ये बात भी हम लोगों को याद रखना है, ये मन्नार की खाड़ी भी कहलाती है, गल्फ ऑफ मन्नार भी इसको कहा जाता है। दैट इज नॉट आवर कोर्स ऑफ स्टडी, ध्यान से समझेंगे। धनुषकोडी जो तमिलनाडु में है, वो जाफना पेनिनसुला जो श्रीलंका का है वहां से मात्र कितना दूर है, 32 किलोमीटर्स। कितना दूर है, 32 किलोमीटर्स। और कच्छाथीवू नाम का एक आइलैंड है, जो कि हमने कच्छाथीवू नाम का आइलैंड हमने किसको दे दिया था, श्रीलंका को। ये कच्छाथीवू है, श्रीलंका को 1974 में इंदिरा गांधी की सरकार ने इसको दे दिया था, ठीक है ना, गिफ्ट के रूप में। और इसको लेकर के कुछ विवाद है जिसके बारे में हम आपको कल बता दिए थे। तो इंडियन ज्योग्राफी में जो है इतनी बातें क्या है ना, मोर देन इनफ है जानने के लिए। आते हैं अब हम लोग जरा सा नोट्स पे। तो नोट्स में हमने सारा चीज डाल दिया है, इंडिया का एरिया कितना है, और जो आ, हाँ जी, तो इंडिया का एरिया कितना है, इंडिया टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का कितना छेदता है, ये सारा बात हमने आपको ऑलरेडी बता दिया था। लोकेशन ऑफ इंडिया भी हमने आपको समझा दिया एंड ये सारी बातें हमने नोट्स में डाल भी दी हैं। इंडिया लाइज इंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इंडिया लाइज इंटायरली इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर। इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स के बारे में भी हमने आपको यहाँ पे सारा बात लिख दिया है, जो भी मैंने बताया नोट्स में सारी चीजें मैंने डाल दी हैं। इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट भी हम लोग समझ चुके हैं। इंडियन यूनियन का मतलब है इंडियन मेनलैंड प्लस 2 ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, 2 ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। आइसलैंड नहीं पढ़ते हैं इसको, आइलैंड्स पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, आइलैंड्स। अच्छा, एक बात जो कि नोटिस करने वाली है, जो हमारा ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट है वो है 2933, और जो हमारा नॉर्थ साउथ एक्सटेंट है वो है 3214। तो इस तरह से मैं आपके नोट्स में ये चीजें डाल दे रहा हूँ। ओके, दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, अब आगे हमने क्या पढ़ा कि इंडिया अपना, इंडिया, सॉरी, इसको लेंथ ऑफ करके लिखना ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा। तो लेंथ ऑफ इंडियन, हाँ जी, लैंड बाउंड्री का लेंथ बताइए कितना है, 15,200 किलोमीटर। और इंडिया लैंड बाउंड्री किसके किसके साथ शेयर करता है, पाकिस्तान, पाकिस्तान इन द वेस्ट, पाकिस्तान इन द वेस्ट, चाइना इन द नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, नेपाल इन द नॉर्थ, नेपाल इन द नॉर्थ, भूटान इन द नॉर्थ, म्यांमार एंड बांग्लादेश, म्यांमार एंड बांग्लादेश इन द ईस्ट, म्यांमार एंड बांग्लादेश इन द ईस्ट। तो ये हम लोगों को समझ में आ गया है। अब हम अगला बात करते हैं, जो हमारा इंडिया का कोस्ट लाइन है। इंडिया का क्या है बाबू, कोस्ट लाइन है। तो कोस्ट लाइन में 2 बातें हमने आपको बताया, क्या क्या, एक बताया इंक्लूडिंग
आइलैंड्स, इंक्लूडिंग आइलैंड्स, इंक्लूडिंग आइलैंड्स ये हो जाता है बाबू 7516.6 किलोमीटर, और एक्सक्लूडिंग आइलैंड का अगर हम बात करते हैं तो ये हो जाता है 6100 किलोमीटर, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं इंडियन मैरी टाइम बाउंड्री, मैरी टाइम बाउंड्री जो लग रहा है वो लग रहा है किसके साथ, श्रीलंका के साथ, किसके साथ बाबू, श्रीलंका के साथ। और हमारे जो मैरी टाइम नेबर्स हैं, है ना, नेबर्स, ये नेबर्स हमारे कौन कौन से हो जाते हैं, तो मालदीव्स एंड श्रीलंका, मालदीव्स एंड श्रीलंका। अब आइए बाबू बात करते हैं हम, सबसे पहले एक हेडिंग दे दें, इंडियन स्टेट्स शेयरिंग बाउंड्री विथ अदर कंट्रीज। तो पहला जो हमारा कंट्री है जो कि वेस्ट में पड़ता है, दैट इज पाकिस्तान। तो आप बताइए पाकिस्तान के साथ कौन कौन से इंडियन स्टेट्स हैं जो बॉर्डर शेयर करते हैं। बहुत अच्छा, जम्मू एंड, हमने आपको क्या बताया था, जो करेगा पीजी रोएगा लड़का, तो जम्मू एंड कश्मीर, हाँ जो करेगा। एंड देन पंजाब, बहुत अच्छा, पंजाब, गुजरात, ठीक है, रोएगा से राजस्थान हो गया हमारा, और जो है लद्दाख हो जाता है, ठीक है। अगला जो हमारा पाकिस्तान के बाद जो स्टेट आता है वो क्या आता है, चाइना। तो इसके लिए सालू पीपी मैंने बताया था, तो क्या हो जाएगा बाबू, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश, और हाँ सा हो गया लू मतलब लद्दाख एंड उत्तराखंड, ओके। देन आफ्टर हमारा क्या आ जाता है बाबू, नेपाल ले लेते हैं। तो नेपाल का लड़का लोग क्या बोलता है, बस से जाएंगे यूपी बंगाल, तो बस का मतलब हो गया बिहार, यू फॉर उत्तराखंड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, सिक्किम, और यूपी बंगाल मतलब उत्तर प्रदेश, एंड जो है हमारा वेस्ट बंगाल, ठीक है बाबू। आगे बात करते हैं भूटान का। तो भूटान वाले बहुत शरीफ हैं, वो कहते हैं आप सब बदमाश हैं, वो क्या कहते हैं, आप सब बदमाश हैं। तो जो भूटान के साथ हमारा बाउंड्री शेयर होता है वो होता है असम का, अरुणाचल प्रदेश का, अरुणाचल प्रदेश आप हो गया, ठीक है, और सबसे सिक्किम, बदमाश से आप सब बदमाश हैं, यही बोला था ना मैंने, तो असम हो गया। नहीं नहीं, एटीएम का तो हमने बांग्लादेश का बताया था ना, एटीएम का बांग्लादेश का बताया था, किसका बोल रहा था मैं, भूटान, हाँ भूटान का हो गया, आप सब बदमाश हैं, बदमाश से बंगाल, आप सब हो गया था, सब हो गया, सब हो गया, बदमाश का बंगाल हो जाएगा यानी वेस्ट बंगाल। यानी देखो भूटान वाले बहुत शरीफ हैं, हमेशा मेडिटेशन वगैरह करते रहते हैं, बुद्धिज्म को प्रैक्टिस करते हैं, तो वो हम लोगों को बोलते हैं आप सब बदमाश हैं। तो आप इज असम एंड अरुणाचल प्रदेश, सब में सिक्किम, बदमाश वेस्ट बंगाल, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आते हैं, बदमाश में कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि बंगाल और बिहार दोनों है, तो आप बिहार भूटान के साथ बॉर्डर नहीं शेयर करता है, ये बात याद रखना बस, ठीक है।
आगे हमारा कौन सा देश आ रहा है? बांग्लादेश। तो बांग्लादेश में एटीएम एटीएम आ जाता है। तो बांग्लादेश का बात करते हैं तो हाँ, असम एटीएम, एटीएम मतलब असम, त्रिपुरा एंड मेघालय, देन मिजोरम एंड वेस्ट बंगाल। तो असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, वेस्ट बंगाल। ठीक है, लास्ट जो हमारा आ गया वो आ गया म्यांमार। तो म्यांमार का हमने आपको क्या क्या बताया? और अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ठीक है, ठीक है ना? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, है ना? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम। होप आपको कोई डाउट नहीं है इसमें। और एक बात और याद रखनी है कि भाई जो हमारा श्रीलंका है, इसके साथ हमारा एक स्ट्रेट है जो कि सेपरेट करता है इंडिया श्रीलंका को, और इस स्ट्रेट का नाम क्या है? पार्क स्ट्रेट। और ये पार्क स्ट्रेट क्या होता है? मैंने आपको बताया था, एक नैरो पैसेज होता है ना, एक वाटर बॉडी में, जो दो वाटर बॉडीज को, दो बिग वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है। उसी को हम लोग स्ट्रेट बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? स्ट्रेट। है ना? तो ये पतला सा जगह जहाँ से जहाजें एंटर कर सकते हो, बस कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ आ रहा है? चलिए, तो ये चीजें हो गई। और आपको एक क्वेश्चन और भी है कि भाई, चलो पहले लिख लेता हूँ। क्वेश्चन है, थ्रू विच इंडियन स्टेट्स डज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर passes? तो व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन?